नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो हथेली का आकार हमें इस समय एक आयताकार दिखाई दे रही है। हथेली जो हथेली का आकार है आयताकार है। अगर करियर की दृष्टि से देखते हैं तो जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है उन लोगों को मानसिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है और शारीरिक कार्य थोड़ा सा कम करना पड़ता है। कुछ मामलों में ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है, शारीरिक मेहनत इन लोगों को कम करनी पड़ती है। दूसरी बात अगर देखें तो ऐसे लोग दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। दूसरी बात अगर हम हथेली में देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, आप लोग ध्यान से देखें तो पूरी हथेली की जो रंगत है बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। और जब हमारी हथेली की रंगत खूबसूरत होती है ना, नेचुरल होती है ना, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है और अमूमन ये देखा भी गया है कि ऐसे लोगों के ऊपर कई विपदाएं भी आ जाएं, कई संघर्ष आ जाए, लेकिन ऐसे लोग बड़े धैर्यपूर्वक अपने जीवन का लुत्फ भी उठाते हैं, पूरा आनंद लेते हैं। यही चीज़ आपके अंदर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और देखिएगा, ग्रहों का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा हमारी हथेली पर पड़ता है। उतनी हमारी हथेली में, हमारे जीवन में रेखाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, चिन्हों का प्रभाव नहीं पड़ता है जितना ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और हमारी हथेली में जो ये उंगलियां हैं ना, इनके नीचे के भाग में हमारे पर्वत होते हैं, वो ग्रह होते हैं, वो बैठे होते हैं। उनका उभार होना, उनका बकरी होना, उनका पुष्ट होना सभी कुछ बयां करते हैं और जीवन पर प्रभाव डालते हैं। हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इसका जो जड़ वाला भाग है ना, ये प्रथम आचार्य हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और बृहस्पति महाराज हैं। जुपिटर का माउंट इस पर्वत को कहते हैं। प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाले। हमारे मान सम्मान वाला जो भाग है ना, यही देखते हैं। हमारा आर्थिक भाग यही देखते हैं। हमारे जीवन में हमें कितना सम्मान मिलेगा, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारी लीडरशिप कैसी होगी, हम बड़े पदों पर पहुंच पाएंगे कि नहीं, हमारी शिक्षा दीक्षा कैसी होगी, यही आचार्य जी देखते हैं, क्योंकि ये गुरु हैं और देवताओं के ये आचार्य हैं। दूसरी बात, हमारा जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, ये शुक्राचार्य है। ये वीनस का माउंट है और शुक्राचार्य जी हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड गुरु हैं ये, ठीक है ना, द्वितीय गुरु हैं ये, द्वितीय आचार्य हैं ये। और ये दैत्यों के गुरु भले ही हैं, लेकिन भगवान शंकर हैं ने, जो त्रिपुरारी हैं ने, जो उनके ये शिष्य हैं। हमारे जीवन में अच्छा सुख हो, बुरा सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, सब यहीं से मिलता है। आपके जीवन में जो लग्जरी आती है ना, वो इन्हीं शुक्र की वजह से आती है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये शुक्र पे डिपेंड करता है। आप किस प्रकार का पहनावा पसंद करते हैं, कैसा खान पान पसंद करते हैं, ये सब शुक्र से जो है प्रभावित होता है, शुक्र देते हैं। तो हमारे जीवन में इन दोनों आचार्यों का सुंदर रूप में होना, चाहे कुंडली में हो चाहे हथेली में हो, बहुत जरूरी होता है। वर्तमान स्थिति हथेली की देखते हैं, उसके बाद पूरी हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, हमारी जो मिडिल फिंगर है, उसका जो जड़ वाला भाग होता है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। ये कर्म को रिप्रेजेंट करता है,
इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं, इसे शनि का स्थान भी कहते हैं। वर्तमान समय में आपकी हथेली में जो शनि का स्थान है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर सरल रूप में देखें तो ये स्थान जो है यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब शनि कमज़ोर अवस्था में ज़्यादा आता है हथेली में तो व्यक्ति धोखा ज़्यादा खाता है, व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है। यही चीज़ आपके जीवन में घटित होने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखोगे आप, सरल तरीके से देखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है, गंभीर व्यक्तित्व को जन्म तो दे रही है, लेकिन शनि बेवजह की चिंताएं आपको दे रहा है वर्तमान समय में। और कम से कम 2.5 सालों तक ये ऐसा ही रहेगा। इसका मैं उपाय भेज रहा हूँ, अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा तो निश्चित ही, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप नौकरी करें, सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये शनि महाराज हैं, ये जो है अनुशासन में भी व्यक्ति को रखते हैं, ये न्याय के देवता भी माने जाते हैं। दूसरी चीज़ देखिएगा, वर्तमान में यहाँ पर भाग्य स्थान पर बकरी अवस्था में है, एक कट दिखाई दे रहा है जो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपके भाग्य स्थान में कट है, क्रॉस है और भाग्य स्थान बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा है, कहीं पे उभरा हुआ है, तो बेवजह की चिंता तो आएगी, इस्तेमाल ज़्यादा होंगे, धोखा ज़्यादा खाएंगे। साथ साथ में आपका जो रोजगार है, रोटी रोजगार जो है, उसको ये छीनने का काम करता है, व्यक्ति को तबाह करने का ये काम करता है। नौकरी कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष पैदा हो जाता है, व्यक्ति को मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ती है, रोटी रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, भाग्य स्थान में क्रॉस आ गया तो निश्चित ही आपका जो व्यापार है ना, वो धीरे धीरे हानि की तरफ चला जाएगा और आपको व्यापार भी छोड़ना पड़ेगा। और वर्तमान समय में यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। साथ में आप देखोगे इस स्थान पर बहुत सारी रेखाएं जन्म ले रही है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये जीवन में संघर्ष को उत्पन्न करती हैं, व्यक्ति को मानसिक तनाव में डालती हैं। और हथेली में अगर पैसा आ भी जाए, व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है और धीरे 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 व्यक्ति को ये पैसों की कमी झेलने के लिए मजबूर कर लेती है। इसका भी मैं उपाय दूंगा और कोई भी काम व्यक्ति का नहीं बन पाता है। तीसरी चीज़ जो नेगेटिव आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, वो चीज़ है आपका सूर्य का पर्वत। चिन्हों की बात अलग है, चिन्हों की बात में भी मैं जाऊंगा कि आगे कितना अच्छा रहने वाला है, लेकिन वर्तमान समय में सूर्य भी जो है अस्त अवस्था में दिखाई दे रहा है। और जब सूर्य अस्त अवस्था में होता है तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय व्यक्ति को मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट व्यक्ति को मिल पाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसका श्रेय नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है। काम जब बनने वाला होता है तभी वो काम बिगड़ रहा है, बन नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका सूर्य यहाँ पे कमज़ोर है। इन सभी का मैं उपाय दूंगा और साथ में जो है आपको पूरा विश्लेषण भी बताना शुरू करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिएगा, जो प्रथम आचार्य हैं हमारे बृहस्पति जी, उन पे जो उंगली बन रही है इस तरह से झुकाव लिए हुए है। और किस तरफ झुकाव लिए हुए है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और मिडिल फिंगर किसकी द्योतक है? आपके शनि पर्वत की, भाग्य स्थान की। और जब हमारी तर्जनी उंगली मिडिल फिंगर की ओर झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अगर हम आपकी मिडिल फिंगर की बात करते हैं, शनि की उंगली की बात करते हैं, तो ये भी पूरी रूप से झुकाव लिए हुए है और किस तरफ, आपकी रिंग फिंगर की तरफ। रिंग फिंगर किसे कहते हैं, इसे, मानी इसमें रिंग भी पहनी जाती है, इसलिए इसे रिंग फिंगर कहते हैं। और संस्कृत में इसका नाम अनामिका है। और इसका जो जड़ वाला भाग है उसको सूर्य कहते हैं। और सूर्य हमारा एनर्जी का, हमारे जो है प्रकाश का द्योतक है, ठीक है ना। और जब हमारी मिडिल फिंगर सूर्य की तरफ ढलती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। साधारण तरीके से देखें तो देखिएगा, अगर उसी काम को कोई सामान्य व्यक्ति 10% मेहनत में कर लेता है और उसी काम को सफल बनाने के लिए आपको 50% मेहनत करनी पड़ेगी। ये इस उंगली का झुकाव बता रहा है। अब हम तीसरी उंगली की ओर जाते हैं। बहुत ज़रूरी है जाना, एक एक चीज़ देखना। यहाँ पे रिंग फिंगर आप देखोगे इस तरफ ढल रही है, किस तरफ, आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये उंगली मिडिल फिंगर की तरफ ढलती है ना, तो आपके अंदर ये धन पाने की और नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। यही चीज़ ये आपके अंदर करती हुई दिखाई दे रही है। एक और चीज़ देखें, आपकी जो ये उंगली है जिसे हम कहते हैं कनिष्ठा उंगली, बुद्ध की उंगली, क्योंकि इसका जो जड़ वाला भाग है ना, उसको बुद्ध का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। और ये उंगली झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। मतलब आप भी संसार की लोगों की तरह ही सोचते हैं। धन पाने की इच्छा आपके अंदर भी प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक दो चीज़ें और देखिएगा, ये जो तर्जनी है और जो मध्यमा है, इसके बीच में थोड़ा सा छिद्र दिखाई दे रहा है। और जब मध्यमा और तर्जनी के बीच में छिद्र होता है ना, तो ये धन के मामले को 35वें वर्ष तक किसी न किसी रूप में संघर्षमय रखता है। उसके आगे इसका जो है प्रभाव नहीं रहता है। यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर के बीच में भी हल्का सा जो है, इतना बड़ा नहीं है पर हल्का सा छिद्र दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है 48वें वर्ष से लेके 49वें वर्ष तक, मानी 40 वर्षों के बाद से लेके 48वें या 49वें वर्ष तक धन के मामले में थोड़ा सा संघर्ष और अड़चन जरूर रहेगी, लेकिन उसके बाद नहीं है। उसके बाद जो है समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है। मानी सिंपल तरीके से और साधारण तरीके से देखें, 50वें से लेके 51वें वर्ष के बाद जो समय रहेगा धन के मामले में और व्यापार के मामले में, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। यही आपकी उंगलियां कह रही हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आप देखो, आपकी जो तर्जनी उंगली है उससे जो है थोड़ी सी बड़ी जो है आपकी यहाँ पे रिंग फिंगर दिखाई दे रही है। और ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य के गुणों में वृद्धि हो जाती है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को ये जन्म दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता भी यहाँ पे बहुत अच्छी जो है आपकी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। और रिंग फिंगर जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं ना, ये इंडेक्स फिंगर से, इस फिंगर से अगर बड़ी होती है, अच्छी खासी लंबी और श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ रही है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा जातक यशस्वी होता है अपने जीवन काल में। आप यशस्वी हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं। और निश्चित ही जो है शनि अपनी बकरी अवस्था के अगर बाहर आ जाता है तो सफलता की बहुत बड़ी प्राप्ति आपको अपने जीवन काल में होगी। इस बात का ये द्योतक है। अब हमने ये समझ लिया है, उंगलियां ही समझ रहे हैं हम अभी। अब आपका जो है ये कनिष्ठा उंगली देखोगे तो रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब ये यहाँ तक पहुँचती है तो इसे अच्छा माना जाता है।
कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आप देखोगे ये श्रेष्ठ इसलिए मानी जाती है कि निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। अगर नौकरी कर रहा होगा, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, तो अपने जीवन काल में अधिकारी के लेवल पर होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम स्थिति में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जाता है। ये उंगली इसी ओर जो है इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, फिर हम अंगूठे पे चलते हैं। इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है। वर्तमान समय में सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो ठीक नहीं है, नेगेटिव है। देखिएगा जब सभी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ होता है न, तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी का द्योतक इसे माना जाता है, क्योंकि शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करते हैं। दूसरी बात, साथ में शनि भी जो है बकरी अवस्था में हो तो इसके गुण जो है 3 गुना बढ़ जाते हैं और जीवन में व्यक्ति को संघर्ष झेलना पड़ता है। ये बात निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है हर जगह पे। अब हमने उंगलियां देख ली हैं, आपका अंगूठा देखें तो अंगूठा यहाँ पे सख्त नज़र आ रहा है। अपनी हितों की रक्षा करना आप सर्वोपरि मानते हैं। प्रथम पौरवन नुकीला और लंबा है। जीवन काल में अच्छी खासी इच्छा शक्तियाँ दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। तर्क शक्ति बहुत बेहतर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ठीक ठाक है। दूसरी बात देखें, दोनों पोरों के बीच में छोटा सा यव का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, अभी बना नहीं है, लेकिन अगर ये बनता है तो 52वें वर्ष तक जो है ये बनना निश्चित है इसका। और ये भाव किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पूरा अगर बनता है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में किसी चीज़ को मत करिएगा, किसी काम को मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर ये बन जाता है, अगर आपको घर की प्राप्ति नहीं हुई है तो इसके बनने से निश्चित तौर पर ऐसा समय आएगा कि आपको अपने घर का सुख प्राप्त होगा, ये निश्चित है। और ये लिखित में ये समझिएगा कि ये दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है हम रेखाओं पे चलते हैं और देखिएगा जो सबसे प्रथम रेखा है वो रेखा है हमारी हृदय की लकीर। आप यहाँ पे देखो, हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और सीधा सीधा गुरु बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उनसे युक्ति बना रही है। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए सोचने वाले होते हैं। यही व्यक्तित्व आपका है। आप सबके लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने दोस्तों के लिए सोचते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए सोचते हैं, अपने समाज के लिए सोचते हैं। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। और अपने क्षेत्र में नॉलेज भी अच्छी खासी रखते हैं, बुद्धिमता से काम लेते हैं और तेजस्वी भी हैं। और जिसको भी प्रेम करेंगे न, हृदय से प्रेम करेंगे। और प्रेम के मामले में आपका व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ है। जो आपसे मन से जुड़ जाता है, आप अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमानी है, क्योंकि गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। और स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट आता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन दिक्कत नहीं है, पूर्ण विश्वासी आप हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। देखिएगा, शनि अगर बकरी अवस्था से बाहर आता है, सूर्य आपका भव्य अवस्था में आता है, ये शनि है और ये सूर्य है, तो आप मान प्रतिष्ठा या कोई ऊंचा पद पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं, शनि बकरी अवस्था से बाहर आ जाता है
आप अच्छे उपाय करते हैं और सूर्य आपका पुष्ट हो जाता है, तो जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, 50वें वर्ष के बाद निश्चित तौर पे देखेगा समाज में आप एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ छोटी सी और दिखाई दे रही है, बड़ा सरलता से देखिएगा। यहाँ से इससे जो है एक ब्रांच निकल करके और इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही। किस तरफ? इस बीच में दिखाई दे रही है। और इस पे जो है दोनों ग्रहों का इस ब्रांच पे, इस लकीर पे प्रभाव पड़ रहा है। मतलब दोनों का बलाबल जो है इस ब्रांच पे, इस छोटी सी रेखा पे आ रहा है। अपने जीवन काल में आप बड़े महत्वाकांक्षी हैं। वर्तमान समय में जो आपकी सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का ज़्यादा प्रभाव आने के कारण आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़ेगा आप वो करेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीचे की ओर देखो तो एक रेखा की ब्रांच इस तरह से जा रही है, और जिसकी भी हृदय रेखा पर इस तरह की ब्रांच जाती है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने अभिभावकों की सेवा अच्छी तरह से करने की फितरत में रहता है। यही चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई और चंद्रमा की तरफ देख रही है। ये चंद्र ग्रह है, और चंद्र ग्रह को कल्पनाओं का ग्रह कहते हैं। इसको धर्म क्षेत्र भी ज्योतिष में कहा गया है, और यात्राएं भी इसी से देखी जाती हैं। मतलब अगर मस्तिष्क रेखा इसकी तरफ देखती है तो व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा होता है, कल्पना ज़्यादा करता है, यात्राओं का मौका अच्छा मिलता है व्यक्ति को, और सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ा मानसिक तनाव को जन्म दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है आपकी हथेली में अगर पैसा आता भी होगा तो भी हथेली में पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं कर्जे का भाव भी रह सकता है। थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी अगर हम जीवन की रेखा को देखते हैं तो जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छी है। जीवन के 50वें वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष जरूर है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी जरूर है, आर्थिक रूप से भी थोड़ा कमजोरी जरूर है। लेकिन 50वें वर्ष के बाद आप जिस व्यापार में हाथ डालेंगे उसमें सफलता की भी प्राप्ति होगी, और आगे का जीवन में जो संघर्ष है वो बहुत कम हो जाएगा। संघर्ष तो रहेगा, सबके जीवन में रहता है, लेकिन आपके जीवन में 50वें वर्ष के बाद जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा, और आर्थिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, सुख के मामले में हो, सुदृढ़ता जरूर आएगी। और शरीर के मामले में जो आपका जो है, जिसको हम कहते हैं हार्मोनल सिस्टम, वो आपका जो है बढ़िया होता जाएगा, और शरीर भी आपका जो है स्वास्थ्य के मामले में अच्छा होता जाएगा। इस बात की जो है ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी करियर और भाग्य की रेखा अगर देखें तो वर्तमान समय में लहराती हुई और आगे बकरी अवस्था में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ के लिए सावधान कर रही है, अगर घटना घटित हो गई है तो कोई बात नहीं, आगे नहीं होगी। लेकिन अगर घटना घटित नहीं हुई है तो भावनाओं के वशीभूत होकर कोई ऐसा निर्णय मत ले लेना जिसके कारण अपने विकास को संपूर्ण रूप से बाधित कर सकते हैं। इस चीज़ की संभावना ज़्यादा है। दूसरी बात, करियर और भाग्य की रेखा, जिसे धन की रेखा कहते हैं, बहुत सारी रेखाएं 50वें वर्ष तक काटती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये संघर्ष दे रही हैं,
करियर के मामले में और धन के मामले में जो है हथेली में अगर पैसा आ भी जाता है तो कहीं ना कहीं जो है टिकना मुश्किल हो सकता है। और करियर के मामले में भी, रोटी रोजगार के मामले में भी 50वें वर्ष तक उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। हमने आपकी रेखाएं, आपकी उंगलियां, आपका अंगूठा देख लिया है। अब हम आपके ग्रहों के ऊपर जाते हैं, और ग्रहों के ऊपर जाते हैं तो अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये द्वितीय आचार्य हमारे हथेली में है। शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपकी हथेली में ये शुक्र का जो पर्वत है वो अच्छा खासा पुष्टता है, उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपके अंदर सुंदरता और आकर्षण विद्यमान होगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में आपका द्वितीय आचार्य कमज़ोर है और ये थोड़ा उठा हुआ है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन शुक्र आपका अच्छा है। अगर करियर के रूप में देखें, बिजनेस के रूप में इसको देखें, तो आप जो है कला है, सजावट है और रेडीमेड कपड़ों के कारोबार हो या ब्यूटी इंडस्ट्री हो, अगर आप करियर बना सकते हैं तो इसमें जो है शनि के बकरी अवस्था से बाहर आने पर लगभग 2.5 सालों के बाद आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं तब तक नहीं होगा, लेकिन उस रूप में नहीं होगा। लेकिन विज्ञापन है, संगीत है, कला है, सजावट है, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है या ब्यूटी इंडस्ट्री है, ऐसे में अगर आप काम करेगा इन क्षेत्रों में तो सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, कामयाबी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल का क्षेत्र देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा जो है एनर्जेटिक स्वभाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे रह सकती है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और गुस्सैल स्वभाव रह सकता है। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है। संकट के समय भी मन जो है अधीर नहीं होगा, मन हमेशा उच्चतम स्थिति में रहने वाला है। हाँ, अगर हम आपकी जो है बृहस्पति महाराज को देखें तो इसका झुकाव शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, और जब बृहस्पति जी का झुकाव शनि की तरफ होता है तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना भी हल्के रूप में करना पड़ सकता है। इस बात की ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो आचार्य बृहस्पति जी है, आपकी हथेली में वर्तमान समय में 2.5 वर्षों तक साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहने वाला है। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह बनी रह सकती है। इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा आर्थिक रूप से हो या आपका जो है एजुकेशन का क्षेत्र हो, आपका मेडिकल का क्षेत्र हो, आपका मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, आपका इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में कामयाबी बहुत जल्दी या बहुत तगड़े रूप में नहीं दिखाई दे रही है। बाकी हमने इन दोनों पर्वतों की बात तो कर ली है। यहाँ पे आपका अगर बुध देखें, बुध में बहुत अच्छी रेखा है जो व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, जो पर्सनालिटी पर भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा मध्यम स्थिति में रख रहा है। दूसरी बात जो है, अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, आपका चंद्रमा अगर हम देखते हैं, जो सबसे खूबसूरत ग्रह आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है।
ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इन चंद्रमा की वजह से। शरीर में कितनी भी समस्या हो, इस चंद्रमा की वजह से आपका मन हमेशा मजबूत रहने वाला है। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत, इस तरह से खूबसूरत होता है तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो आगे बहुत बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, आपकी माँ है तो माँ का सुख आपको मिलेगा। आपकी हथेली में चंद्रमा खूबसूरती ली हुई है, एक सौंदर्य बिखेर रहा है, मजबूत स्थिति में है। जीवन में आपको महिलाओं का सहयोग मिलता रहेगा। सकारात्मक सोच हमेशा आपकी इस चंद्रमा की वजह से बनी रहेगी। स्वास्थ्य का मामला अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा के साथ साथ जो है आपकी मणिबंध की रेखा भी बहुत अच्छी है, जो स्वास्थ्य के मामले में 50वें वर्ष के बाद जो है बहुत बढ़िया जो है आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य रहने वाला है। 2 रेखाएं यहाँ पे हैं। अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम करियर के मामले में देखें चंद्रमा का, तो यहाँ पे चंद्र प्रधान व्यक्तित्व तो आपका दिखाई दे रहा है। चंद्रमा प्रबल है आपका। संगीत और कला के क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है, फूड बिजनेस के क्षेत्र में, माने खाने पीने के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, शिपिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फूड बिजनेस और ट्रांसपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल्स, कला और संगीत, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जो है चंद्रमा आपको सफलता दिलाएगा। देखिएगा, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। आप उन उपायों को उसी विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित तौर पे जो है आपको फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।